आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप बिहार के लोग जो गोवा में रह रहे हैं और गोवा में उन्होंने योगदान दिया, अपना नाम किया, लोगों को काम दिया, इन सभी का मेरे हस्ते सत्कार हुआ। इन सभी का मैं फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो अपने बिहार के बहनों ने बिहारी नृत्य यहाँ पे सादर किया, उन सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। बिहार ऐसी भूमि है जो इस अपने आर्य चाणक्य की अर्थशास्त्र जो जानने वाले थे, अर्थशास्त्र पूरे देश भर और पूरे जग को जिसने बताया कि आर्य चाणक्य की भूमि है, ये भगवान महावीर की भूमि है, जिन्होंने शांति पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को समझाई। ये भगवान महावीर की भूमि है और इस भूमि से आप लोग आते हैं। मुझे लगता है कि बिहार जैसे भूमि में सबसे बड़ा पहला नालंदा तक्षशिला विद्यालय कहाँ था, तो बिहार भूमि पे था। मेरा ये सौभाग्य है, जहाँ पे नालंदा तक्षशिला विद्यापीठ हुआ करता था, उस भूमि में जाने का और देखने का योग मुझे, मैं जब स्पीकर था तब मिला। और बिहार में देखने के लायक ढेर सारी चीजें बिहार में है। आप लोगों को गर्व होना चाहिए, इस जैसे महान भूमि से आप लोग सभी हैं। आपकी बिहार ये जन्मभूमि है। बिहार के लोग देश भर में सभी जगह पे जब जाते थे तब लोगों को बिहारी कहलाते थे। मैं बात ध्यान से सुनो, आप लोगों को बिहारी कहते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, तब से आपको बिहार वासी कहने लगे। ये फर्क है आप लोगों का टैलेंट। आप तो अभी जब सूत्र संचालन कर रहा था तब उन्होंने बता दिया है कि हर कितने के बाद एक आईएएस है, 10 में से एक आईएएस वो बिहार से आता है। इट इज ट्रू। गोवा में से भी जो पहले आईएएस लड़की पास हुई, उसको एक्चुअली वो तो एक्चुअल बिहारी थी, लेकिन उनका एक्चुअल एजुकेशन तो गोवा में हुआ था। लेकिन मैं उनके भी बहुत बहुत बधाई करता हूँ। इसलिए जो आर्य चाणक्य के भूमि से आए हुए आप हैं, भगवान महावीर की भूमि से आए हुए आप लोग हैं, तो आप में यानी चाणक्य नीति तो आप में से पहले से है, अर्थ नीति तो आप पहले से जानते हैं, बुद्धिवादी लोग तो आप पहले से हैं। मेरी विनती सिर्फ इतनी ही है, मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज बिहार दिन हम गोवा में मना रहे हैं। आपको बिहार दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। जैसे कि गोवा के लोग शांति प्रिय हैं, गोवा के लोग एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते हैं, गोवा के लोग सर्वधर्म समभाव है, गोवा के लोग अतिथि देवो भव है। जो यहाँ पे आते हैं उनको अपना कर रखते हैं। इसीलिए तो गोवा के कुछ लोगों ने बिहारी बहू भी लाए हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों के दामाद भी गोवावासी हो गए होंगे। जी हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आपका तो एक नहीं दो जनरेशन अभी यहाँ हो गए हैं, तो डेफिनेटली रोटी बेटी तो रिश्ते तो होने लगे हैं। दैट इज ट्रू, और ये तो अच्छी बात भी है। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि अपन सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे से मिलजुल गए हैं। मेरी विनती आप लोगों से इतनी ही है, क्योंकि जो लोग हम तो कभी कभी बोलते वक्त माइग्रेंट लेबर बोलते हैं, मैं तो माइग्रेंट लेबर माइग्रेंट बोलूंगा, जो डिफरेंट काम के लिए यहाँ पे आते हैं। कोई लेबर काम के लिए आता है, कोई स्किल्ड काम के लिए आता है, और किसी काम के लिए आते हैं। गोवा की संस्कृति फॉलो करो, मेरा बस इतना ही कहना है। कोई किसी का जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई किसी का खून हुआ, किसी का मर्डर हुआ, किसी की डकैती हुई, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो बिहारी है बोला तो। ओके, इसीलिए मेरा कहना है, कहाँ पे भी रहते हैं आप लोगों से वो हमेशा के लिए मिलते जुलते रहेंगे, अब हमेशा के लिए इस तरह के फंक्शन में इकट्ठा आते हैं, तो गोवा की संस्कृति, गोवा का धरोहर, गोवा की संस्कृति फॉलो करें। और जिस जैसे हम सब गोवा में सर्वधर्म समभाव फॉलो करते हैं, वही फॉलो करें, ये मेरा कहना है। आप लोगों ने उन लोगों को समझ लिया तो डेफिनेटली इस तरह के लोग एक शांति से यहाँ पे रह सकेंगे।
मुझे पता है कि इवन दो इन 1955 में जब पोर्तुगीज चले जाओ इसका नारा लगा था, तो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है कि एक फ्रीडम फाइटर तो बिहार से भी आया था गोवा मुक्ति के लिए। सरोजा देवी राय, एग्जैक्टली, आपने सही बताया। सरोजा देवी राय जो 1955 के गोवा मुक्ति आंदोलन में वो तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट हो चुके थे। इसीलिए आपका रिश्ता तो गोवा से इंडिपेंडेंस से लिबरेशन से पहले है। इसी तरह से मैं तो अभी देख रहा था कि जो पंचायत सेक्रेटरी रह चुके थे इज IAS हिमसेल्फ, और जिन्होंने अभी तो गोवा में सेटल होना था। गोवा में ही क्यों, वो बिहार वापस क्यों नहीं गए? क्योंकि गोवा उनको पसंद आया। हाँ, गोवा पसंद दो चीजों से आया, गोवा की संस्कृति पसंद आई, गोवा के लोग पसंद आए, गोवा का एनवायरनमेंट पसंद आया और गोवा का कल्चर पसंद आया। इसलिए यही संस्कृति वही तरह से रखने के लिए, यही एनवायरनमेंट क्लीन और नीट रखने के लिए आप लोगों का सहकार्य भी जरूरत है। आप लोगों की जन्मभूमि बिहार है, आप लोगों की कर्मभूमि गोवा है, लेकिन वही कर्मभूमि उसी तरह से स्वच्छ, सुंदर, क्लीन एंड नीट हम बोलते हैं कि रखने के लिए भी आप लोगों का भी योगदान बहुत ही जरूरी है। आप लोग भी योगदान करेंगे। मैं अभी मिनिस्टर संजय सेठ से बात कर रहा था, जैसे आने से पहले आप लोगों ने मेरे स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम की प्रशंसा की। बहुत ही अच्छा है कि ये कार्यक्रम गोवा के सब लोगों में पहुंच रहा है। कि हमेशा के लिए हमारा नारा है माननीय मोदी जी का कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, डिजिटल इंडिया, इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिए। वही प्रोग्राम गोवा में इंप्लीमेंट करने के लिए हमने स्वयंपूर्ण गोवा ये नारा दिया। मैं एक बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम आज बिहार दिन तो यहाँ मना रहे हैं, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। कुछ लोगों के वोट यहाँ पे है, कुछ लोगों के वोट वहां पे होंगे। वोट यहाँ पे होने वालों का इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा है क्या नहीं? जिनके वोट यहाँ पे है उनका इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा है। तो स्वयंपूर्ण बिहार करने के लिए वहां पे डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। लाएंगे या नहीं लाएंगे? लाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हमारे माननीय मोदी जी विकसित भारत का सपना लेके आगे जा रहे हैं, विकसित भारत 2047 आगे आने वाले 25 साल की सोच माननीय मोदी जी ने आगे रखा है। पहली बार इस देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारी संस्कृति अलग है, वेश अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, फिर भी हम एक हैं। माननीय मोदी जी की संपर्क करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत आगे लेके जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हर राज्य में हर दिन मनाने की सोचा, और अपने गोवा दिन भी वहां पे 19 दिसंबर बिहार के राजभवन में मनाया गया था। गोवा वालों के भी ये बड़ी गर्व की बात है।